तो देखो बेटा, आज आप सब लोगों का फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेक्स क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, है ना। सिकंदर ने अपने जीवन में क्या करा और उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी और वो भारत किस मकसद से आया था और भारत में आकर उसको क्या करना पड़ा और उसके प्रारंभ से लेके अंत तक की सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो आइए अपन चलते हैं वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं। सिकंदर, देखो पहले ये समझ लो कि सिकंदर 356 ईसा पूर्व, यानी ये 356 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक इसका पूरा जीवन काल है, जो 33 वर्ष का है। कितने वर्ष का रहा? 33 वर्ष का। सिकंदर का जन्म 326 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ सिकंदर का। और किसका जन्म हुआ था? बेबीलोन में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में इसका जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ था मकदूनिया में। बेबीलोन में इसकी डेथ हुई थी, सॉरी। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। इसके पिता का नाम था फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। कब किया? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया। जब ये भारत आया तो इसको क्या करना पड़ा? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जो इसका मेन कहते सेनापति था, और इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। क्या करना पड़ा इसको? सिकंदर को इससे यहाँ भारत में चुनौती मिली और इसको पोरस ने बहुत टक्कर दी। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है कि पोरस जो ना युद्ध में विजय नहीं हो पाया, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम बेतस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, इन ब्रैकेट में है प्राचीन नाम बिपाशा और यूनानी नाम था इसका हाइफासिस, के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि जो झेलम नदी थी वो काफ़ी बड़ी थी। उसको देखकर जो है ना, जो उसका सेनापति था, उसके मन में विचार आया कि कहीं हमारी जो ना सेना का नुकसान न हो जाए और जन हानि न हो जाए। इस कारण से पूरी सेना ने नदी को पार करने से, झेलम नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी, सॉरी। सिकंदर स्थल मार्ग, यानी जब जमीन जिस पे चल के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। कब लौटा? 325 ईसा पूर्व में लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इसकी जो मृत्यु हुई थी उसमें इसकी जो बीमारी इसको हुई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था। क्या हुआ था? ब्रेन हेमरेज, यानी जो दिमाग की नस फट जाना। इस कारण से इसकी मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। और उसकी बीमारी हुई थी, उसको पैरालिसिस या पैरालिसिस का ही से बड़ी होती है, जो एकदम ही अटैक आता है और जो अपनी जहाँ से उसकी नस फट गई थी और इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति जो समुद्र में जो सेना को ले आने का काम करता था, और जो उसका नाम था निर्याक्स। क्या नाम था इसका? निर्याक्स। और एक सेनापति और था इसका, उसका नाम था ओनेसिक्रेट्स, जो उसमें दिया नहीं है उसका नाम भी ओनेसिक्रेट्स था। 3 सेनापति थे इसके। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊ कैपला था। इसके घोड़े का नाम था बाऊ कैपला। ये जीके का क्वेश्चन है, कई बार जीके में पूछा गया, कई बच्चों को ये चीज़ अभी तक नहीं आती है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बाऊ कैपला। अब उसने क्या हुआ, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ कैपला नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? बाऊ कैपला। तो दोस्तों, सिकंदर के बारे में आपको ये जानकारी दी गई है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा दिया है किताबों में दिया है, जो अपन ने पढ़ा है। और ये पूरी सारी चीज़ें अपन ने इसकी समरी लिख दी गई है कि इसका जन्म, मृत्यु, उसके पिता की मृत्यु, ठीक है। पिता के बारे में, कहाँ के पिता थे? मकदूनिया के शासक थे। कब बने? 329 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में बने, ठीक है। उनकी मृत्यु, सिकंदर का भारत कब आया? 356 में। सिकंदर की मृत्यु, 33 वर्ष का शासनकाल
और उस 33 वर्ष में उसने दुनिया में बहुत सारे देशों को जीता था। उसकी नीति थी, विजय अभियान था उसका। और अंत तक जब तक वो जीवन में जब तक वो रहा, वो कभी किसी से हारा नहीं। उसके लिए चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई थी। कौन से सम्राट की? चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी गई थी। और इसके पूर्वज जो ना प्रारंभ से ही जो ना विश्व को विजय करने की कसम वगैरह खाते थे, ऐसा मतलब लोग बताते हैं और ऐसा कहीं लिखा भी देखा है। तो ये जो है कहते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का सिकंदर ऐसा प्रतिभाशाली निकला कि उसने आखिर विश्व के 1/3 हिस्से को जीता और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के इस दुनिया से चला गया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में। तो याद रखो, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनको कोई भी काम करना कोई कठिन नहीं होता, किसी भी काम को किसी भी स्थिति में और किसी भी समय वो उस काम को कर सकते हैं। इससे हमको एक चीज़ की प्रेरणा मिलती है कि जीवन बहुत बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन छोटा हो परंतु उपलब्धियाँ बड़ी होना चाहिए जीवन में। सिकंदर से हमको यही शिक्षा मिलती है कि देखो बेटा, उसने मात्र 33 वर्ष की उम्र में दुनिया का 1/3 यानी 75% वर्ल्ड को उसने जीत लिया था अपनी अच्छी कुशल नीति से। इसी प्रकार से हमको अपनी नीति किसी भी काम के प्रति बहुत अच्छी बनाना चाहिए। तो देखो बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। सब्सक्राइब करो, लाइक करो।